कहीं ना कहीं सर उनके लड़के जेल में नजर आ रहे हैं। और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो सब जो है प्रकरण को आप लोग अपने तक रखिए। जिस तरह से ओसामा साहब के सवाल पे वो बंदा जवाब देने को तैयार नहीं होता और तेजस्वी तो जस्टिफाई करता है। सिवाने में साहबुद्दीन जन्म लिया था। अब बड़ा घोषित कर दिए हो कि ओसामा का नाम नहीं लेंगे तो ओसामा को लोग भूल जाएंगे। तब साहबुद्दीन के करीबी हम है कि हमारा करीब वो हो सकता है। तुम बोलते हो कि हमसे वो है, किसकी बात कर रहे हो? SN लाइव, सच सबसे आगे। साहबुद्दीन के करीबी लोग बताते हैं सर। सिवाने में साहबुद्दीन जन्म लिया था। तब साहबुद्दीन के करीबी हम है कि हमारा करीब वो हो सकता है। उससे हम ज्यादा उम्र के थे हैं? उसको हम राजनीति में ले आए। वो जेल में बंद था तो उसका जो है बेचारे का रिजल्ट जो है गड़बड़ा रहा था काउंटिंग में। तो अपना जीत छोड़ करके, जुलूस छोड़ करके जा करके रिकाउंटिंग कराए न्याय के लिए, और न्याय मिला। वो चुनाव जीत कर बाहर निकल गया, और निकलने के बाद से समाजवादी दल पसंद किया, नया लड़का था, वो चला गया, लालू जी के साथ रहा, और पूरे ईमानदारी और कर्मठता के साथ राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिया, लालू जी के साथ दिया, और हम लोगों को साथ दिया। तो मैंने हमारे साथ वो आ गए। अरे ऐसा कुछ नहीं था। हमारा दायित्व तो बनता था जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ना। तो वो जेल से चुनाव लड़ा था, नौजवान था, हमसे कम उम्र का था, तो उसके साथ अन्याय हो रहा था। हमारे गुरुजी पढ़ाए थे कि जुल्म अन्याय को देख करके आज चुप बैठ जाना भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैंने तुलसीदास के रामचरितमानस में दिया है कि खल को बर्दाश्त करना, छोड़ देना भी भारी जुल्म है। मैंने मदद किया, वो बेचारा अपना राजनीति किया अच्छे तरीके से, अपना जो करना था। मैंने राष्ट्रीय जनता दल के साथ ईमानदारी के साथ वह आदमी रहा। नेतागिरी किया, बढ़िया तरह से किया, ठगदारी नहीं किया, धोखाबाजी नहीं किया। अगर हम लोगों के साथ रहा तो ईमानदारी के साथ पार्टी में रहा। कहीं ना कहीं सर उनके लड़के जेल में नजर आ रहे हैं। और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। और ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। ये किसी कमीन ने इस परिवार को शायद लालू के परिवार के सामने डिमोरलाइज करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, दूरियां बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत किया है, लेकिन वो सफल नहीं होगा। मैं नहीं जानता हिना साहब आरजेडी से लड़ेंगे कि जदयू से लड़ेंगे कि निर्दलीय से लड़ेंगी, लेकिन मेरे को यकीन है कि ये जो दूरियां, ये जो डिस्टेंस बनाया जा रहा है ना, साहबुद्दीन साहब के मरने के बाद एक कबीले का नेता घोषित कर देना, इस परिवार को दरकिनार कर देना, आप ओसामा साहब के बारे में आपका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है, आप ओसामा के साहब के बारे में, अब मैं वीडियो देख रहा था, उसी में आपका चैनल वाला पूछता है कि ओसामा साहब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है गोपालगंज में, राइट। उस साहब बोलते हैं कि मेरे को उसके बारे में मत, मैं सब चीज में नहीं पढ़ता, मैं इससे दूर रहना चाहता हूं। वहीं आपको तेजस्वी यादव के बारे में सवाल पूछा जाता है, उसको आप जस्टिफाई करते हो। आप क्या दिखाना चाहते हो? आप अपने आप को इतना बड़ा घोषित कर दिए हो कि ओसामा का नाम नहीं लेंगे तो ओसामा को लोग भूल जाएंगे, हिना साहब का नाम नहीं लोगे तो हिना साहब को लोग भूल जाएंगे। ये जो यात्रा था ना, ये यात्रा उस इंसान के लिए एक निस्बत है। मैं नहीं जानता उस परिवार का रिलेशन अभी कैसा है, नहीं है, लेकिन जिस तरह से ओसामा साहब के सवाल पे वो बंदा जवाब देने को तैयार नहीं होता, और तेजस्वी तो जस्टिफाई करता है, तेजस्वी को जस्टिफाई करता है कि उस वक्त बच्चा था, मोछ भी नहीं आया था, दाढ़ी भी नहीं आया था। अरे ओसामा साहब के साथ इतना बड़ा घटना हो गया, उनके अब्बा हुजूर के वजह से तुम आज बैठे हुए हो। तुमने छोड़ा था पार्टी 2015 में, तुम्हारी क्या हसर हुई थी, याद नहीं है? तुम बोलते हो कि हमसे वो है, किसकी बात कर रहे हो? कौन नेता है जो इस तरह? यह है एक प्रस्थितियों का अध्यक्ष। अच्छा, इसको सोचना चाहिए। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बात तो नहीं बात। मैं नहीं जानता कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं कि कौन है। देखिए, मैं एक एजुकेटेड आदमी हूं, मैं जानता हूं कि एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति का क्या महत्व होता है, क्योंकि वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। हम लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं, हम लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। आप एक पद पे स्थापित हो तो उस पद की गरिमा को समझिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो उस पद पे बैठने का आपका कोई अस्तित्व नहीं है, आप हट जाओ।
आप एक लोकसभा के एमपी, राज्यसभा के एमपी, हमारे सॉरी लोकसभा के एमपी, चुना हुआ एमपी, उसको तुम क्या कर रहे हो? शिवांग का विकास पुरुष कहा जाता है शाहबुद्दीन साहब। शाहबुद्दीन साहब को विकास पुरुष कहा जाता है और वो आदमी बोलता है कि ये हमसे है, उससे है, वो हमसे है। अरे आप इतना तो पढ़े लिखे हो, अपने आप को बोलते हो कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं एजुकेटेड आदमी हूं, और वहीं ओसामा साहब के सवाल पे जवाब नहीं देते हो, तेजस्वी को जस्टिफाई करते हो। क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो तुम? देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए